बेटे हम आज अपने चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं चैप्टर के अंदर। लास्ट मोमेंट हमारा रह गया है, लास्ट टॉपिक रह गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स रह गए हैं जिनकी हमें आपके साथ चर्चा करनी है। तो एक बार अगर मैं आप लोगों को नोट्स में से भी रीड आउट करा दूं, एक बार मैं आप लोगों को नोट्स से भी रीड आउट करा दूं सारी चीजें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने बाकी के रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, और रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको नोट से सारे रीड आउट चीजें करवा दूं। ठीक है बेटे, हम लोगों ने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, और हमने पॉवर्टी के सारे कॉजेज आपके साथ डिस्कस भी किए थे, आपको लिखवाए भी थे बेटे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी मैंने आपको लिखवाए भी थे और आपके साथ डिस्कस भी किया था। जी सर, आपने डिस्कस भी किए, जिसमें बेटे हमने पॉइंट आपसे डिस्कस किया था: पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हाई इलिटरेसी रेट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस, और भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। अब फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी है तो गवर्नमेंट उस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या मेजर ले रही है। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है पॉवर्टी को रिमूव करने, तो कौन कौन सी अप्रोचेस यहाँ पर आ रही हैं। तो बेटे मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं फिर बता रहा हूँ, हमने 3 अप्रोचेस की यहाँ पर बात करनी है। एक है बेटे ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सेकेंड है बेटे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और नेक्स्ट है बेटा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ओके सर, मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोचेस हैं या जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है, वहां पर जीडीपी की बात की जा रही है, वहां पे जीडीपी की बात हो रही है। यानी हमें अपनी कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे इंक्रीज करना है बेटे, इसकी बात की जा रही है। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर कंट्री की जीडीपी को आपने कैसे इंक्रीज करना है, हम इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ओके सर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, and 5-year plans have always stated social justice as the primary objective of the developmental strategies of the government. हमारे संविधान ने और 5-year प्लान्स के अंदर जो सोशल जस्टिस का क्लॉज रखा गया है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है कि बेटे गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज को आगे लेकर आए, किसी भी तरीके से कंट्री के अंदर सबके साथ सामाजिक न्याय हो, सोशल जस्टिस हो, और हर किसी का डेवलपमेंट, हर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन का डेवलपमेंट। वहां पे बेटे हम लोग फर्स्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, दिस अप्रोच वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान। ये अप्रोच बेटे हमारे फर्स्ट 5-year प्लान से ही इनिशिएट की गई थी। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेशन that effect economic growth, rapid increase in GDP and per capita income would spread to all the section of the society and will trickle down to the poor section also. ये अप्रोच सिर्फ इसी चीज को लेकर इनिशिएट की गई है। ये अप्रोच फर्स्ट 5-year प्लान से इसलिए रखी गई है कि यहाँ पर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रैपिडली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं,
हम पर कैपिटा इनकम को कैसे इंक्रीज करें, हम जीडीपी को कैसे इंक्रीज करें बेटे, इस पे चर्चा की गई। और स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और बेटे इस ग्रोथ को किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं, इस ग्रोथ को आपने स्प्रेड करना है टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और आप कोशिश करें कि ये अप्रोच, ये जीडीपी का इंक्रीज होना, पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज होना, एवरी सेक्शन, एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन तक जाए। और बेटे जो स्पेशली पुअर सेक्शन है, जो स्पेशली पुअर सेक्शन है बेटे, वहां तक इस अप्रोच का फायदा जाए। तो पहली अप्रोच हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है, जो हम लोगों ने इनिशिएट ही कर दिया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, जिस अप्रोच की बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज हो, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, और बेटे उसके इंक्रीज होने का फायदा ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक जाए, पॉपुलेशन के हर सेगमेंट तक बेटे उसका फायदा जाए, और ज्यादा से ज्यादा फायदा पुअर सेक्शन के पास जाए। ओके सर। बेटे नेक्स्ट हमारे पास था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। द सेकेंड अप्रोच हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान। आपने इन बातों को याद रखना है। जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था बेटे, सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए, इनिशिएट किए गए थर्ड 5 ईयर प्लान से, एंड प्रोग्रेसिवली एनलार्ज सिंस देन। और बेटे तब से लेकर अब तक जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने हैं, वहां पर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को लाया गया। द गवर्नमेंट has introduced a variety of programs for reduction of poverty. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं बेटे, बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट करे हैं, जिससे कि हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए। The government has introduced a variety of programs for reduction of poverty. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इनिशिएट किए हैं, जिससे कि आप बेटे पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए। सर वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं बेटे, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बेटे कौन सी अप्रोचेस लेकर आई है। गवर्नमेंट कौन सी अप्रोचेस गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर चुकी थी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। तो हमने आपसे बात करी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हो गई, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हो गए, और बेटे थर्ड आता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, कि गरीबों को उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए। This approach has been initiated from the fifth 5 ईयर plan. It aims to provide minimum basic amenities to the people, to the poor people. बेटे इन प्रोग्राम्स का जो ऑब्जेक्टिव था, बेसिक ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि हम लोग बेसिक मिनिमम एमिनिटीज, बेसिक नीड्स पूरी करें गरीब लोगों को। हम बेटे उनको प्रोवाइड करें बेसिक नीड्स, हम उनको हर तरीके से बेसिक नीड्स उनकी पूरी कर कर दे दें, जिससे कि वो बेटे पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं। पॉवर्टी लाइन से अगर वो ऊपर आ गए तो बेटे हम ये कह पाएंगे कि हमने पॉवर्टी को कंट्रोल किया या पॉवर्टी को रिड्यूस किया। ओके सर। India was among the pioneers on the world to visualize that people living standard could be improved through public expenditure on social consumption needs, जैसे कि फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज रेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। बेटे अगर आप सारी कंट्रीज की बात करें तो उसके अंदर इंडिया भी अपने आप को एक स्टेज पर लाया है, जहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम करे हैं, जो हम विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं कि हमने यहाँ पर गरीब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव किया है। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च किया है, हमारी सोशल कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, चाहे बेटे वो फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी हो सब्सिडाइज रेट के ऊपर, सस्ते से सस्ते दामों पर बेटे हम लोगों को वो फूड ग्रेन्स दिया गया। हमारी एजुकेशन के ऊपर बेटे बहुत पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, हेल्थ के ऊपर कर रही है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पे कर रही है। गवर्नमेंट बेटे पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए बहुत पैसा खर्च करती है, बहुत पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि बेटे ड्यू टू करप्शन हम चाहे उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप इस बात को माने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है। बेटे पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है सोशल कंजम्पशन नीड्स के ऊपर,
सब्सिडाइज रेट्स की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, वाटर सप्लाई सैनिटेशन की बात की जाए, तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो बेटे, हर कोई अपने लेवल के ऊपर बहुत प्रयास करता है, बहुत सारी स्कीम्स लेकर आता है और कहीं ना कहीं बेटे उसका फायदा लोगों को मिलता है। बेटे अगर हम लोग 3 मेजर प्रोग्राम्स की बात करें मिनिमम नीड्स के अंदर, तो बेटे फर्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम जिसको कहा गया। राशनिंग शॉप्स के थ्रू आपको सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर सस्ते दामों के ऊपर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया। बेटे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट की गई। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बेटे बहुत सारी स्कीम स्टार्ट करी हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। और बेटे मिड डे मील स्कीम जो स्कूलों के अंदर स्टार्ट किया गया कि बच्चों को बेटे मिड डे मील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेंगे बेटे उसके ऊपर काम। लेकिन ये 3 मेजर प्रोग्राम्स थे जो मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट हुए, पीडीएस सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील स्कीम। ये तीनों प्रोग्राम्स बेटे, ये 3 प्रोग्राम्स मेजर प्रोग्राम्स रहे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम थे। तो अगर कोई हमसे कहे कि गवर्नमेंट ने बेटे क्या क्या किया या गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स को किन किन सेगमेंट में लेकर आई, तो बेटे मैं यहाँ पर 3 पार्ट कर सकता हूँ। पहला है ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये बेटे फर्स्ट अप्रोच थी गवर्नमेंट। सेकंड बेटे बहुत सारे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आए। और थर्ड बेटा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स आए। ये 3 अप्रोचेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आए, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स। ओके सर, मिनिमम नीड प्रोग्राम्स में जो मेजर प्रोग्राम रहे वो कौन कौन से रहे सर? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील स्कीम। ये 3 प्रोग्राम्स मेजर प्रोग्राम्स रहे हमारे पास मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ओके सर, बेटे मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम्स बनाए, ये जो स्कीम्स बनाई, हमें बेटे इसको पढ़ के डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स बेटे कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाए गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको किसी ना किसी 5 ईयर प्लान्स के साथ बनाया। तो हम लोगों को इसको बेटे पढ़ना है और इसको लर्न करना है। ठीक है। एलिवेशन मतलब रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी remains a major challenge before the nation. While there has been a steady decline in poverty over the last 2 decades, the total number of poor people has remained constant because of growth in population. देखा बेटे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों ने गरीबी को काबू किया, हम लोगों ने गरीबी को कम किया, हम लोगों ने पॉवर्टी को कंट्रोल किया, पॉवर्टी को कम किया, डिक्लाइन किया लास्ट 2 डिकेड्स में, पिछले गए 20 सालों में। लेकिन बेटे पुअर पीपल के नंबर रिमेन कांस्टेंट रह गए। हमने जितनी गरीबी कम करी उतना ज्यादा हमारे सामने बेटे पॉपुलेशन आ गई, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, हम पॉवर्टी डिक्लाइन भी करते हैं, लेकिन बेटे वो फिर दोबारा से उतनी हो जाती है। क्योंकि आपके यहाँ पर, इंडिया के यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेकर। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट जितना काम करती है बेटे वो फिर रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, गवर्नमेंट फिर काम करती है फिर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो डे बाय डे करती जा रही है। द गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली डिजाइंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स फॉर जनरेशन ऑफ बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने बेटे स्पेसिफिकली पॉवर्टी को डिक्लाइन करने के लिए एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी हैं और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी हैं। ओके सर, ये लिखा होगा जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी हैं और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स।
Reduction of poverty, elevation of poverty remains a major challenge before the nation. While there has been a steady decline in poverty over the last 2 decades, the total number of poor people has remained constant because of growth in population. The government has specifically designed anti-poverty programs for generation of both self-employment and wage employment. अब बेटे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की बात करेंगे. हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं. फर्स्ट इज बेटा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. बेटे आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसे प्लान बनाए कि रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके. एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके मतलब आपको किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना. ओके सर. तो बेटे आप देखो प्रोग्राम का नाम क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. यानी सर रूरल एरियाज के अंदर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना था. इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाया. दिस प्रोग्राम was started by the government to create self-employment opportunities in the rural areas and small towns. रूरल एरियाज के अंदर और स्मॉल टाउन्स के अंदर गवर्नमेंट कैसे क्रिएट करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, गवर्नमेंट कैसे स्टार्ट करे, गवर्नमेंट किस तरीके से क्रिएट कर दे कि लोग वहां पर खुद कमाना शुरू करें. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ये बेटे इम्प्लीमेंट किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा. अंडर दिस प्रोग्राम one could get financial assistance in the form of bank loans to set up small industries. यहाँ पे बेटे अगर आप काम करना चाहते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप खादी के गुड्स बनाना चाहते हैं, आप कॉटन गुड्स के अंदर बेटे अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेटे आपको बैंक यहाँ पर लोन देगा. बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है और आप बेटे अपने लिए यहाँ पर कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं. यानी गवर्नमेंट ने कहा कि आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को ज्वाइन करें रूरल एरियाज के अंदर. अब स्टार्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए. उस पैसे के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको बैंक्स देंगे. आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगा और वो लोन जो है बेटे वो बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा. आप उस पैसे से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, आप अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करें, अपनी फर्म को स्टार्ट करें और बेटे आप प्रोडक्शन करें और सामान को बेचें. आपके पास पैसा आएगा और देखो बेटे आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया गया. तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने बेटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया, रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में क्रिएट किया. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने उसको सपोर्ट किया, इम्प्लीमेंट किया. इस प्रोग्राम के थ्रू बैंक्स आपको लोन दे रहे हैं, बैंक आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं और वो लोन जो दिया जा रहा है बेटे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में दिया जा रहा है और विद मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है. ओके. नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज were given financial help to set up any kind of enterprise that generates employment. आप इस लाइन को अंडरलाइन करें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे. अंडर दिस प्रोग्राम पहला पॉइंट द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ये इंपॉर्टेंट है. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. बेटे आपकी जो फैमिली इनकम है वो लो इनकम फैमिलीज में होना चाहिए.
ऐसा ना हो बेटे आप ये बोलें कि सर मैं पढ़ा लिखा एक अनएम्प्लॉयड नौजवान हूं लेकिन मेरी फैमिली की इनकम साल में 20 लाख रुपए की है। नहीं बेटे, ये उसकी बात नहीं कर रहा है प्रोग्राम। ये कह रहा है अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज जहां पर इनकम लेवल बहुत कम है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटीज में आते हैं, जिनकी इनकम लेवल बहुत कम है बेटे, रूरल एरियाज में एज वेल एज अर्बन एरियाज में, उनको बेटे फाइनेंशियल हेल्प दे रही थी गवर्नमेंट कि वो किसी भी काइंड ऑफ एंटरप्राइज को स्टार्ट करें जहां से उनको लगता है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना अटेम्प्ट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द 8-year प्लान 1990-97। बेटे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ने अपने 7-8-5 ईयर प्लान के अंदर इस बात को बताया कि उन्होंने 7 लाख माइक्रो मिनी एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस लगवा कर दिए, जिससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट। बाय 2003-4 2003-2004 आते आते 3 मिलियन पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस स्कीम। 3 मिलियन पीपल से ज्यादा लोगों को इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ बेटा, एम्प्लॉयमेंट मिला। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 8-5 ईयर प्लान के अंदर स्टार्ट की गई। 8-5 ईयर प्लान के अंदर ये बताया गया कि 7 लाख माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सेट किए गए, सेटिंग हुई बेटे उनके अंदर, सेट किए गए एंटरप्राइजेस बनाए गए और वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया गया। और 8-5 ईयर प्लान 92 से लेकर 97 तक चला। 2003-2004 आते आते ये बात भी डिक्लेयर की गई कि 3 मिलियन पीपल लोगों को, 3 मिलियन पीपल को वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई, एम्प्लॉयमेंट दी गई इस स्कीम के अंदर, यानी 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल गई। ओके सर, नेक्स्ट देखो बेटे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। बेटे वर्ड आ गया शहरी, यहां वर्ड देखो बेटे क्या आ गया, शहरी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। सर अगर वर्ड यहां पर आ गया शहरी रोजगार योजना, तो सर इसका मतलब तो ये अर्बन एरियाज की बात हो रही है। हाँ बेटे, उन्होंने अपनी स्कीम में लिख दिया शहरी रोजगार योजना। अगर शहर का वर्ड आ गया बेटे, अगर वर्ड शहर आ चुका है, इसका मतलब वो अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना mainly aims at creating employment opportunities for both self-employment and wage employment in urban areas। या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम करें या आपको कोई काम दिया जाएगा जहां पे आपको वेजेस मिलेंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होगा, लेकिन ये बनाया किसके लिए गया, अर्बन एरियाज के लिए। This program seeks to provide gainful employment through encouraging the setting up of self-employment ventures और प्रोविजन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। बेटे इस प्रोग्राम के अंदर बहुत लोगों को फायदा मिला। इस प्रोग्राम ने एनकरेज करा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स को स्टार्ट करने में या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट के प्रोविजंस को लाने में। या तो आपको गवर्नमेंट ने काम दिया और आपको वेजेस मिला, या फिर गवर्नमेंट ने आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, गवर्नमेंट ने आपको फाइनेंशियल हेल्प करी और आप लोगों ने बेटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए कोई ना कोई बिजनेस को सेटअप किया। ओके सर, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करी थी स्कीम, विच इज फंडेड ऑन 75:25 बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यानी इस स्कीम में लगने वाला टोटल अमाउंट जो यहाँ पैसा खर्च किया गया बेटे वो 75:25 की रेशियो में बांटता है। यानी मान लो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है तो उसमें से 75,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25,000 स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। यानी सर यहाँ पर 75:25 की रेशियो के अंदर इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया गया। हाँ बेटा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मेनली एम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या तो आप अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम स्टार्ट करें, आपको कोई अपने लिए काम स्टार्ट करे, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, या फिर आप गवर्नमेंट के किसी काम के साथ ज्वाइन करें, गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज आपको देगी आप उसको ज्वाइन करें और आपको वहां से वेजेस दिया जाएगा।
आप वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना शुरू करें, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है इन इन कहां पर बेटे? अर्बन एरियाज, इन अर्बन एरियाज। ओके, दिस प्रोग्राम seeks to provide gainful employment through encouraging the setting up of self-employment ventures or provision of wage employment. It is centrally sponsored scheme which is funded on 75:25 basis between the center and the state government. 75% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगा, 25% स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सर यहाँ पे तो वर्ड ग्राम आ गया सर, ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसका मतलब सर ये कहीं ना कहीं रूरल एरियाज या स्मॉल टाउन्स के साथ रिलेट कर रहा है। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। It aims at promoting micro enterprises and to bring the assisted poor families, Swarojgaris, above the poverty line by organizing them into self-help groups. बेटे जो भी पुअर फैमिलीज होती हैं रूरल एरियाज के अंदर, उनका बेटे एक ग्रुप बनाया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम से। उनको कहा गया कि आप लोग एक ग्रुप्स में एकत्रित हो जाएं, ऑर्गेनाइज की गई बेटे वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और बेटे उनको प्रमोट किया गया कि वहां पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को खोला जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वहां पर खोला जाए बेटे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी नीचे जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं बेटे, उनको खोला जाए और इन सब लोगों को वहां पर बेटे काम दिया जाए। इन सब लोगों को बोला जाए कि आप वहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम करें। Poor who wish to benefit from this scheme are encouraged to form self-help groups. जिन लोगों को इस स्कीम से फायदा हुआ बेटे, वो एनकरेज हुए, उनको एनकरेज किया गया कि वो किसी भी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्टार्ट करें। वो बेटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्टार्ट करें, आपस में लोग जुड़े, एक दूसरे की हेल्प करें, कुछ अमाउंट उस ग्रुप में डालते रहें, जब किसी को जरूरत हो उस ग्रुप से पैसा निकालकर उसको दे दें बेटे। उसको कहा जाता था सेल्फ हेल्प ग्रुप। Initially, they are encouraged to save some money and lend among themselves as small loans. मैं दोबारा से आपको इस लाइन को समझाता हूँ। मान लो बेटे ये 5 लोग हैं, A, B, C और D। इन पांचों ने मिलकर बेटे एक ग्रुप बनाया और इन्होंने ये कहा कि ये 2000 रुपीज पर मंथ इस ग्रुप में डालेंगे, 5 लोग, यानी सर हर महीने 10,000। मान लो ऐसा करते करते 10 मंथ्स हो गए, यानी इस ग्रुप में अब 1 लाख रुपए हैं। इस ग्रुप में इस वक्त 1 लाख रुपए हैं बेटे। मान लो सी को कुछ अमाउंट की नीड है, मान लेते हैं 50,000। तो इस ग्रुप में जो पैसा है, ये पैसा ये लोग सी को प्रोवाइड कर देंगे। सी बेटे इस अमाउंट से अपनी नीड को फुलफिल करेगा या अपने काम को स्टार्ट करेगा। अगर वो कोई सेटअप लगाना चाहता है, वो कोई छोटा सा काम करना चाहता है, तो हमने उसको हेल्प किया ग्रुप्स की हेल्प से। जब सी के पास पैसा आ जाएगा बेटे, तो वापस इस ग्रुप को पैसा वापस कर देगा, 50,000 फिर वापस कर देगा। People who wish to benefit from this scheme are encouraged to form self-help groups. जिन जिन लोगों को फायदा हो रहा था उनको एनकरेज किया गया कि वो आपस में ग्रुप्स बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए। इनिशियली दे आर एनकरेज टू सेव सम मनी। इन सबको एनकरेज किया गया कि आप कुछ पैसे को जोड़ना शुरू करो। ये देखो बेटे जोड़ना शुरू कर रहे। एंड लेंड अमंग देमसेल्व्स एज स्मॉल लोन्स। और बेटे अगर अपने में से किसी को जरूरत होती है तो बेटे उसको लोन प्रोवाइड करें इसी ग्रुप से।
लेटर बाद में through banks the government provides partial financial assistance to self-help groups which then decide whom the loan is to be given for self-employment activities. बाद में बेटे गवर्नमेंट बैंक्स ने भी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंस करना शुरू किए. हमने कुछ पैसा खुद जोड़ा, कुछ हमारे को गवर्नमेंट बैंक्स ने दिए, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जिसको पहले जरूरत है, जिसको ज्यादा जरूरत है, उसको कितना पैसा हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. तो लेटर थ्रू बैंक्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस. बेटे इस वर्ड को याद रखना, पार्शियल, सारा पैसा नहीं, गवर्नमेंट ने भी कुछ लिमिट बनाए, तो पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विच देन डिसाइड, जो बाद में डिसाइड करेंगे, whom the loan is to be given for self employment activities, कि इनमें से किसको लोन दिया जाए उसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज. ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं. तो इसको कहा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. पहला था बेटे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. नेक्स्ट था बेटे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. नेक्स्ट था बेटे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. नेक्स्ट है बेटा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. नेक्स्ट है बेटा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जहां पे गवर्नमेंट ने हम लोगों को काम दिया और हम लोगों को एक मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किए. फर्स्ट पॉइंट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. सर ग्रामीण वर्ड आ गया, हाँ बेटा रूरल की बात हो गई, रूरल एरियाज की बात हो गई. द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड additional and supplementary wage employment by undertaking labor intensive work, thereby providing food security and increasing nutritional level. गवर्नमेंट ने गरीब लोगों को सप्लीमेंट्री या एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स दिए, जहां पे वो लोग काम कर एज अ लेबर काम कर लेबर इंटेंसिव वर्क कर लेबर इंटेंसिव काम कर गवर्नमेंट से वेजेस ले पाए, गवर्नमेंट से पैसा ले पाए, और गवर्नमेंट से पैसा लेने के बाद बेटे कम से कम फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और न्यूट्रिशन लेवल तक आ जाए. वेजेस वर पेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रेन एंड कैश. आपको जो वेजेस दिया जाता था, मान लो बेटे आपके वेजेस है 1000, तो हमने 1000 में से कुछ अमाउंट का आपको फूड ग्रेन दिए, और बेटे बाकी के बैलेंस के लिए हमने आपको कैश दे दिया. ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है. मान लो उन्होंने आपको 400 रुपीज का फूड ग्रेन दे दिए और 600 रुपीज का कैश दे. wages were paid as a combination of food grains and cash. Wages were paid as a combination of food grains and cash. The scheme of SGRY, Sampoorn Gramin Rozgar Yojana, is open to all rural poor who need wage employment and desire to do manual and unskilled work in and around their village or habitat. बेटे ये स्कीम सारे के सारे रूरल पुअर लोगों के ऊपर अप्लाई की गई, जो बेटे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैनुअल अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं, मैनुअल अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं अपने विलेजेस में या उसके आसपास के एरियाज में, उनके लिए ये स्कीम थी बेटे, और लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट बेटे, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे इसके ऊपर. National Food for Work program. This program was launched in 2004 and the objective of intensifying the generation of supplementary wage employment. Supplementary मतलब बेटा additional wage employment. Already जो wage employment लोग काम कर रहे हैं उसके अलावा उनको supplementary काम दिया जाए. National Food for Work program was initially implemented in 150 most backward districts of the country to provide additional resources apart from the resources available under
SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। मतलब इस योजना के अतिरिक्त जो हमारी कंट्री के 150 ड्रास्टिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इंडिया में थे, 150 की लिस्ट बनाई गई, उन बैकवर्ड एरियाज की लिस्ट बनाई गई, और वहां पर बेटे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अलावा उसके साथ साथ एक और प्रोग्राम्स को भी इंप्लीमेंट कर दिया, जिसका नाम था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं था। इस प्रोग्राम को 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया। This program was incorporated in महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, यानी मनरेगा के अंदर बेटे इसको लिया गया। मनरेगा इन 2005 आया था, उसके अंदर इसको प्रोग्राम को इनकॉर्पोरेट किया गया। मनरेगा aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing 100 days of wage employment in financial year to a rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। बेटे किसी भी गांव के अंदर अगर आपकी फैमिली के अंदर जो अडल्ट मेंबर्स हैं, जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करते हैं, बेटे उनको कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन 100 डेज का मिनिमम काम, मैनुअल वर्क का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। आपकी फैमिली के अंदर, पुअर लोगों की फैमिलीज के अंदर जो अडल्ट मेंबर्स हैं, जो वॉलंटरली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम 100 दिन का एक फाइनेंशियल में काम प्रोवाइड करवाएगी रूरल एरियाज के अंदर, जो बेटे उनकी गरीबी को दूर करे। All those among the poor who are ready to work at the minimum wage can report for work in areas where these program is implemented। जो बेटे इस मिनिमम वेज रेट प्रोग्राम में काम करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट में जाएंगे बेटे, तहसील में जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और अपना नाम लिखवा देंगे, और बेटे उनको वहां पर काम दिया जाएगा। ओके सर। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। National Social Assistance Program was initiated by the central government on 15th August 1995 to help a few specific groups. Under this program, elderly people who do not have anyone to take programs में हमने उन लोगों की बात करी बेटे, जिनकी फैमिली के अंदर उन लोगों के लिए कोई कमाने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए कोई बेटा देखभाल करने वाला नहीं है, उनकी टेक केयर कोई नहीं कर सकता, उनके लिए पैसा कोई नहीं दे सकता, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए पेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करे। पुअर वुमेन बेटे जो विडोज हो चुके हैं, उसको भी बेटे इस स्कीम के अंदर कवर किया गया, उन विडोज पुअर वुमेन्स को भी स्कीम के अंदर कवर किया गया। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड प्रोग्राम्स, some more anti-poverty programs were initiated by the government like प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किए। और बेटे मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि अभी लास्ट 9 इयर्स में, लास्ट 6 इयर्स में मोदी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। हम उनकी भी चर्चा करेंगे बेटे, हम उन सारे प्रोग्राम्स को आपको लिखवाएंगे, लेकिन ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, यहाँ पे बेटे आपको सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत रखा गया कि आपकी सोशल सिक्योरिटी को यहाँ पे ध्यान में रखा गया, और 15 अगस्त 1995 को इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। ओके सर, मैं थोड़े से नोट्स ऊपर कर रहा हूँ, आप एक बार इसको रीड आउट कर लें।
बेटे हम यहाँ पे उन प्रोग्राम्स की लिस्ट बनाएंगे बच्चों, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, मेरे को आपको पढ़ाने हैं और मेरे को लिखवाने हैं। आप यहाँ पे सारी लिस्ट बनाएंगे साथ साथ, और फिर बेटे मैं इन सारे प्रोग्राम्स को आपको लिखवाऊंगा। पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, फूड, फॉर वर्क प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम, स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सर ये हमें सब पढ़ने हैं? हाँ बेटे सब पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, सब लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ये 9 तो बेटे हमें यहाँ पर पढ़ने हैं स्पेशल पावर्टी प्रोग्राम्स में। ओके सर। बेटे इसके बाद वो जो मिनिमम बेसिक एमिनिटीज वाली बात थी, जो हमारी थर्ड अप्रोच थी, वहां पे हमें पढ़ना है बेटे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकेंड हमें पढ़ना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम,
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि, अंबेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और बेटे लास्ट है हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। आपको बेटे ये सारे प्रोग्राम्स पढ़ने हैं। ये सारे प्रोग्राम्स बेटे आपको पढ़ने हैं। ओके सर। तो जो प्रोग्राम्स हमने बेटे ऊपर नोट्स में देखे उसको छोड़ देंगे और बाकी जो रह गए हम उसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, धन्यवाद।